शादी होकर जब रानी लक्ष्मीबाई आई थी तो वो सबसे पहले इसी महल में रही थी। अब हम पहुंच चुके हैं दीवाने आम दीवाने खास के उस हिस्से में जहां पर हमें महाराजा गंगाधर की जो कुर्सी सिंहासन लगा करता था वो इसी हिस्से में लगता था और यहीं पर बैठकर वो अपनी पूरी हुकूमत किया करते थे, अपनी सभा को, अपनी प्रजा को आदेश देते थे। सामने वाला जो ग्राउंड है यहाँ पर एक वक्त पहले उनकी महल की दीवारें खड़ी रहती होंगी, लेकिन आज ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। दीवाने आम का मतलब होता था जहाँ पे महाराजा वगैरह अपने आम लोगों से उनकी शिकायतें वगैरह सुना करते थे, और दीवाने खास का मतलब होता था जब उनके कोई खास मेहमान उनसे मिलने आते थे तो इसी स्थान पर वो उनको रोका करते थे, मिला करते थे। पहले आप इस कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से देख लीजिए, बुंदेली शैली यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से प्रतीत होगी। मल्टीफॉइल आर्च आपको देखने को मिलेगी। पिलर के ऊपर जो डिज़ाइन बनाया गया वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। पत्थर की नक्काशी जो आप देख रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। लेकिन जिस समय अंग्रेजी हुकूमत हो चुकी थी, यानी कि 1896 1896 के समय में ये पूरा हिस्सा अंग्रेजी हुकूमत ने अपने वाटर टैंक के रूप में, फुवारों के रूप में, फाउंटेन्स के रूप में इस्तेमाल किया था और इसी स्थान से पानी वगैरह नीचे गिरा करता था और अंग्रेजी हुकूमत ने इसका जो नक्शा है वो पूरा बदल दिया था। इसी के पास में आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वाला पंचमहल, यानी कि 5 मंजिलों का महल, 2 ऊपर की तरफ और 3 इसके तल में बने हुए हैं। सबसे जो ऊपरी भाग है वो अंग्रेज़ों ने बाद में अपने हिसाब से तैयार करवाया था और यही वो महल था जहां पर रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव अंदर रहा करते थे। आइए, यही वो हिस्सा है जहां पर एक बहुत लंबा अरसा बिताया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे होल किया गया है। पहले आप इस होल को समझने की कोशिश कीजिए। इसका लॉजिक जो है आपको मैं बाद में बताऊंगा कि क्या लॉजिक है। और ये जो पूरा पंचमहल है अंदर की तरफ से आज हमें कैसा मालूम पड़ता है वो आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी गलियारे के साथ में दूर तक फैला हुआ इसका ये क्षेत्र आज अपनी उस सुंदरता को, अपने उस आकर्षण को इतने वर्षों के बाद भी हमें सामने देखने को मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो अपनी सखियों के साथ में यहीं रहा करती थी, जिनका नाम था सुंदर, मुंदर, काशीबाई, झलकारी बाई, मोती और जूही। वही उनके गुप्तचर भी थे और इसी स्थान पर वो रहा करते थे। नीचे जाने के जो सुचारू रूप से रास्ते बनाए गए हैं वो यहाँ से भी हमें देखने को बनते हैं। आइए नीचे की तरफ एक बार आप। शादी होकर जब रानी लक्ष्मीबाई आई थी तो वो सबसे पहले इसी महल में रही थी और यही उनका महल हुआ करता था। लाइटिंग की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे मशाल वगैरह जलाई जाती थी, दिए वगैरह लगाए जाते थे, लालटेन का इस्तेमाल किया जाता था और ये पूरा महल उस रौनक के साथ में, उस रोशनी में जगमगाता रहता होगा। आज के समय में तो यहाँ पर रिपेयरिंग का काम किया गया है। ऊपर की तरफ ये कड़ियाँ लगाई गई हैं। इन कड़ियों के 2 मैं आपको काम बताता हूं, दोनों में से कोई भी काम हो सकता है। सबसे पहला तो काम ये होगा कि यहाँ पर डिजाइनिंग की कुछ चीजें टंगी रहती होंगी, लाइक जैसे कि लालटेन हो गया या डिजाइनिंग के फूल वगैरह, या फिर हो सकता है जो एक बड़ा झूमर होता है वो। दूसरा हो सकता है कि यहाँ पर झूला वगैरह टांगा जाता होगा और ये उनके झूलने के लिए आराम के जो कक्ष वगैरह रहे होंगे।